सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो इस साल हमें अभी तक जितने एमसीयू के प्रोजेक्ट्स देखने को मिले उनमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लोकी की सीरीज़ थी। बेसिकली लोकी सीज़न 1 के अंदर हमें ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली जो एमसीयू के फ्यूचर को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। और कह सकते हो कि लोकी का जो सीज़न 1 था वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ही सारी चीज़ों से हमें इंट्रोड्यूस कराया गया। और ऑब्वियसली अब एमसीयू के नेक्स्ट फेज़ का कह सकते हो कि जो सबसे बड़ा विलन होगा उससे भी हमें कह सकते हो काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस कराया गया। सो आज की इस वीडियो में मैं लोकी सीज़न 1 के बारे में ही बात करने वाला हूँ। एक तरीके से कह सकते हो कि मैं अपने कुछ ओपिनियंस वगैरह तुम लोगों के साथ शेयर करूँगा और कैसे लोकी का ये जो सीज़न 1 था ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा एमसीयू के फ्यूचर के ऊपर। इन सभी चीज़ों के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो लोकी का सीज़न 1 किस तरीके से एमसीयू के फ्यूचर को इम्पैक्ट करता है इस चीज़ के ऊपर मैं तो बात करूंगा ही, लेकिन पहले लोकी सीज़न 1 का काइंड ऑफ रीकैप कर लेते हैं। तो हमें ये पता था ही कि लोकी की सीरीज़ कंटिन्यू होगी। जब एंड गेम के अंदर हमें देखने को मिला था कि 2012 की टाइमलाइन वाला लोकी टेसरैक्ट को लेकर एस्केप कर जाता है, तो उसके बाद उसके साथ क्या होता है ये सभी चीज़ें लोकी की सीरीज़ जो है कह सकते हो कि कवर अप करेंगी। और इवेंचुअली इसके बाद होता यही है कि लोकी टीवीए में पहुंच जाता है। कॉमिक्स के अंदर टीवीए यानी कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी को हम लोग नल टाइम जोन के नाम से भी जानते हैं, और ये मल्टीवर्स सभी टाइमलाइंस के बाहर एग्जिस्ट करती है। अब स्टार्टिंग में मुझे यही लगा था कि टीवीए का यही कह सकते हो कि कॉमिक वर्जन हमें एमसीयू के अंदर भी देखने को मिल रहा है, हेंस यहाँ इन्फिनिटी स्टोन्स भी काम नहीं करते थे। बट इवेंचुअली टीवीए के ऊपर एमसीयू ने थोड़ा डिफरेंट टेक लिया है, और मे बी ये सभी टाइमलाइंस के बाहर एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि टीवीए के अंदर ही काफ़ी सारे डिफरेंट टाइमलाइंस मौजूद हैं और काफ़ी सारे डिफरेंट टाइमलाइंस में डिफरेंट टीवीए एग्जिस्ट करते हैं, जो हमें लास्ट एपिसोड में जानने को मिल ही गया था एक हद तक। उसके ऊपर मैं आगे आऊँगा ही। कॉमिक्स के अंदर बेसिकली टीवीए को टाइम कीपर्स ने क्रिएट किया था जो इमेंसली पावरफुल बींग्स थे, बट एमसीयू के अंदर इन्हें जो है एंड्रॉयड्स के तौर पे दिखाया गया, क्योंकि एक्चुअली में टीवीए के पीछे कोई और ही था। और ये भी हमें जानने को मिला कि एक और चीज़ जो इन लोगों ने कॉमिक्स से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टेक लिया वो ये था कि टीवीए के जितने भी एजेंट्स थे वो एक्चुअल में वेरिएंट्स थे, जैसे कि हमें लोकी के वेरिएंट्स देखने को मिले इस सीरीज़ के अंदर। आगे बढ़ें तो इसके अंदर हमें लोकी और सिल्वी का कह सकते हो कि कैरेक्टर आर्क बहुत ही बेहतरीन देखने को मिला, और इनके बीच की जो केमिस्ट्री थी वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। किस तरीके से ये कैरेक्टर्स पहले एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, फिर किस तरीके से ये एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, एंड इवेंचुअली फिर आखिर में और भी ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। और इसके अंदर इस सीरीज़ के अंदर हमें लोकी के काफ़ी सारे डिफरेंट वेरिएंट्स, डिफरेंट वर्जन्स देखने को मिले, जो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था ही। और इन सभी वर्जन्स का कह सकते हो कि खुद में ही खुद कुछ ना कुछ खास चीज़ मौजूद थी, लेकिन स्पेशली जो क्लासिक लोकी था वो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल था। और ये भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम में से बहुत से लोगों ने क्लासिक लोकी वर्सेस एलायत का जो सीन था वो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। बट ये सभी चीज़ें तो एक रीकैप की तरह मैंने तुम लोग को बता दी, और इसी में 2 मिनट वेस्ट भी हो गया। लेकिन अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। बेसिकली जो लास्ट एपिसोड था लोकी सीजन 1 का वो बाय फार सबसे बेस्ट एपिसोड था। मतलब जो कॉमिक बुक रीडर्स हैं उनके लिए तो ये एपिसोड सच में सबसे बेस्ट रहा ही होगा, क्योंकि आखिर में हमें ये जानने को मिल ही जाता है कि एक्चुअल में टीवीए के पीछे कोई और नहीं बल्कि ही हू रिमेन्स रहता है। और ही हू रिमेन्स को जो है प्ले किया है जोनाथन मेजर्स ने, जो एक्चुअली में एमसीयू में कैंग द कॉन्करर को भी प्ले करने वाले हैं। अब कॉमिक्स के अंदर एक्चुअल में ही हू रिमेन्स वही बंदा है जिसने टाइम कीपर्स को क्रिएट किया था, तो ये सभी चीज़ें ऑब्वियसली सेंस बनाती हैं। बट अगर देखा जाए तो ही हू रिमेन्स को एमसीयू के अंदर एक हद तक कैंग का एक वेरिएंट दिखाया गया है, एक कह सकते हो कि न्यूट्रल किस्म का वेरिएंट दिखाया गया, जहां ही हू रिमेन्स ये खुद बताता है कि अगर उसे तुम मार दोगे तो उसकी जगह उससे भी एक वर्स्ट उसका वर्जन आ जाएगा। और इस पूरे के पूरे टाइमलाइंस के अंदर, डिफरेंट टाइमलाइंस के अंदर जो है कैरेक्टर्स के डिफरेंट वर्जन्स तो एग्जिस्ट करते ही हैं। तो उस बेसिस से अगर देखा जाए तो जो ही हू रिमेन्स का कॉन्सेप्ट इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया लोकी के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था, और जो बिल्डअप है फिनाले का वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम था। एंड में हमें ये जानने को मिल ही जाता है कि जिस तरीके से जब सिल्वी ही हू रिमेन्स को मार देती है तो उसके बाद काफ़ी सारी डिफरेंट ब्रांचेस क्रिएट हो जाती हैं, और जब लोकी टीवीए में वापस आता है तो वो इवेंचुअली शायद किसी डिफरेंट टाइमलाइन के टीवीए में पहुंच जाता है, क्योंकि मोबियस को जो है लोकी याद नहीं, जो कह सकते हो कि एट फर्स्ट कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा सबके लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब ही हू रिमेन्स की डेथ हुई तो टाइमलाइन पूरे तरीके से चेंज हो गई, और टीवीए का कह सकते हो कि एक पूरा का पूरा रीबूट टाइप का वर्जन हमें देखने को मिला। और अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा तो ऑब्वियसली मतलब तुम लोगों ने तो ध्यान दिया ही होगा कि एपिसोड के एंड में हमें कैंग द कॉन्करर का स्टैचू देखने को मिलता है, जो टीवीए
के अंदर मौजूद है। जबकि पहले जो ओरिजिनल TVA था, जो हमें कह सकते हो कि लॉकी की सीरीज़ के अंदर स्टार्टिंग से देखने को मिलते आ रहा था, वहाँ जो है एक्चुअल में टाइम कीपर्स के स्टैचूज़ होते थे, लेकिन यहाँ हमें कैंग द कॉन्करर का स्टैचू देखने को मिला था और ये ऑब्वियसली इसके कॉमिक लुक से काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट था। बस इसके पास यहाँ पे हमें इसका हेलमेट देखने को नहीं मिला है। तो ये सभी चीज़ें क्या जो है हमें दिखाती है बेसिकली। अब यहाँ पे हमें यही पता चल रहा है कि जो ही हू रिमेन्स था उसका कहना सच था। वो ये जानता था कि जब वो मरेगा तो उसके बाद उसका कोई दूसरा वेरिएंट आएगा और वो उससे भी ज़्यादा बदतर होगा, यानी कि ऑब्वियसली वो कैंग की बात कर रहा था। कैंग जो है मोस्ट प्रोबेबली हमें लोकी सीज़न 2 से पहले एंटमैन एंड द वास्प क्वांटेमेनिया के अंदर देखने को मिल सकता है। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि लोकी सीज़न 2 इतना ज़्यादा डिले हो कि मतलब एक्चुअली ये एंटमैन 3 के बाद ही हमें देखने को मिले, लेकिन इससे पहले हमें लोकी पॉसिबली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो सीरीज़ है ये एमसीयू को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली है। सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मार दिया, जिसकी वजह से जो टाइमलाइन जो ब्रांचेस हैं वो पूरे तरीके से जो है शैटर हो रही हैं, अलग अलग ब्रांचेस क्रिएट हो रही हैं और इवेंचुअली मल्टीवर्सल वॉर शुरू होने वाला है, या तो कहो शुरू हो चुका है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज को तो इन सभी चीज़ों से डील करना ही होगा और एक हद तक स्पाइडरमैन नो वे होम जैसी फिल्म्स भी जो है कह सकते हो कि लोकी सीरीज़ से कनेक्टेड रह सकती हैं। और अगर देखा जाए तो इवेंचुअली जो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटेमेनिया फिल्म है वो भी एक हद तक इसी सब चीज़ों के ऊपर बेसिकली कवर अप करेगी और हमें प्रॉपरली कैंग इंट्रोड्यूस होते हुए नज़र आएगा, जिसके बाद प्रोबेबली हमें लोकी सीज़न 2 देखने को मिल सकता है। अब यहाँ से जो है मल्टीवर्सल वॉर चालू होगा और कह सकते हो कि जिस तरीके से कॉमिक्स में हमें मार्वल मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट देखने को मिला है वही काफ़ी ज़्यादा सिमिलर चीज़ ये लोग एमसीयू में भी यूज़ कर सकते हैं। और तो और अगर देखा जाए तो इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि जो कह सकते हो कि डिफरेंट ब्रांचेस क्रिएट हुई हैं मल्टीवर्स के अंदर, उन्हीं में से कोई ब्रांचेस जो है व्हाट इफ को भी सेटअप करे। और क्योंकि हमें पता है कि व्हाट इफ यूँ तो एक एनिमेटेड कह सकते हो प्रोजेक्ट होने वाला है एमसीयू का, बट ये एमसीयू से कनेक्टेड है, एमसीयू के मल्टीवर्स से कनेक्टेड है। तो इसीलिए व्हाट इफ का कह सकते हो कि लोकी के फिनाले से डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है। जो ब्रांचेस हमें देखने को मिली थी, जो मल्टीवर्स में कह सकते हो कि डिफरेंस हमें देखने को मिला था, और इसी बेसिस से ये भी पॉइंट निकल के आता है कि फ्यूचर में कैंग द कॉन्करर जैसे ही काफ़ी सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे और इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ही हू रिमेन्स ने जैसा कि बताया था कि उसका जो नेक्स्ट वर्जन है, उसके जो डिफरेंट वर्जन्स है वो उससे भी ज़्यादा बदतर हो सकते हैं। यानी कि ऑब्वियसली वो कैंग द कॉन्करर की बात कर रहा था और कैंग द कॉन्करर अब हमें नेक्स्ट एवेंजर्स के बिग थ्रेट के तौर पे देखने को मिल सकता है। एंड ट्रस्ट मी, कॉमिक में ये जो कैरेक्टर है ये थैनोस से भी ज़्यादा गजब किस्म का है। तो ऑब्वियसली इस बार जो हमें एमसीयू का कह सकते हो कि जो बिग फेस देखने को मिलने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। लोकी के सीज़न 1 के एंडिंग ने जो है मल्टीवर्स की कह सकते हो इनडायरेक्टली शुरुआत कर दी है और ये चीज़ आगे चल के बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। मुझे पर्सनली ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आई क्योंकि ये कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेशन शो करती है और फाइनली हमें एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन मार्वल के मल्टीवर्स को लेके दिखाया जाने वाला है। और इन लोगों ने जो है इसमें किसी भी तरीके का कोई कसर नहीं छोड़ा। मार्वल वालों ने काफ़ी सही तरीके से अपने मल्टीवर्स को सेटअप किया है और इसी वजह से कह सकते हो कि लोकी का सीज़न 1 मेरे लिए तो कह सकते हो इस साल का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट था। अभी भी इस साल काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आने बाकी हैं, जैसे कि शैंग-ची और स्पाइडरमैन 3, लेकिन अभी तक हमें जितने प्रोजेक्ट्स देखने को मिले हैं उनमें से लोकी सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा है। और हो सकता है कि जिस तरीके का मल्टीवर्सल वॉर छिड़ने वाला है वो सभी चीज़ें जो है आगे चल के एमसीयू के हर मूवी को बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो गज़ब बना दे और हर मूवी को इम्पैक्ट भी करे। तो मेरे हिसाब से तो लोकी सीज़न 1 की जो एंडिंग थी वो एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ क्रिएट कर देती है और अब एमसीयू में हमें ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं जो नॉन कॉमिक बुक रीडर एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। सो गाइज़, ये थी वीडियो लोकी सीज़न 1 को लेके और किस तरीके से लोकी का ये सीज़न 1 इम्पैक्टफुल होने वाला है मार्वल मल्टीवर्स के ऊपर एमसीयू के अंदर, वो सभी चीज़ों के बारे में मैंने थोड़ी बहुत डिस्कशन की है। फ्यूचर में ऐसे ही लाइव एक्शन कॉमिक बुक टीवी शोज़ से रिलेटेड और भी वीडियोज़ आएंगी इस चैनल पर, जैसे मैं अपने प्रीवियस चैनल पर डालता था। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप जरूर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक्स इज इन द डिस्क्रिप्शन। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।